आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है, और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी, यानी जमीन से और आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से वे जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे, वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो, हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने
जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहाँ पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों के, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे। जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभावग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अपने इस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार और प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी अंबेडकर महासभा और प्रदेश के हर उस गरीब, दलित, वंचित नागरिक से इस बारे में मैं अपील और उनसे इस बारे में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह जीवन दर्शन हमें एक नई प्रेरणा देता है और ये डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने में भारत के संविधान के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील होकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज जब मैं अभी अस्थि कलश पे पुष्पांजलि कर रहा था तो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुझे भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर के रूस जाने का अवसर मिला था। और रूस जब मैं गया तो रूस पहले एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन वहां का एक राज्य कलमी किया था। वहां जब गया, वहां की आबादी 3 लाख थी। शायद 3 लाख में से 30 लोग ही ऐसे रहे होंगे, शायद वह भी न रहे हों, जो बाबा जी के उन पवित्र अस्थियों के दर्शन करने के लिए ना आया हो। एक लंबी लाइन लगी थी 3 लाख की आबादी के बीच। भगवान तथागत बुद्ध के संदेश को लेकर के, विचार को लेकर के, उनके शरण में जाकर के, भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को हम स्मरण रखें। और जो संविधान उन्होंने दिया, जिसकी चर्चा हमारे पूर्ववक्ताओं ने की है, हम जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है, गरीबों की पीड़ा क्या होती है। उस दर्द का इलाज करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है और बाबा साहब के हर उस स्वप्न को साकार करने का काम हमारी मातृशक्ति यहां पर बैठी है। बाबा साहब चाहते थे समानता। अगर पुरुषों को अधिक अधिकार मिला है, महिलाओं को कम मिला है, तो वह समानता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया संसद भवन बना, उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना करके कानून की आने वाले 2029 से देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 100 महिलाओं में से 100 सदस्यों में से 33 सदस्य महिला चुन करके जाएंगी। ये आरक्षण का ऐलान हो गया है। मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। इस समय एक बड़ा कार्य चल रहा है, वो कार्य है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का। आप यहां सब लोग बैठे हैं, बाईं ओर दाईं ओर सब जगह बैठे हुए। आप मुझे बताइए, अगर बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार न दिया होता तो जब आजादी के बाद कांग्रेस सरकार में आई, आपको पूछती क्या? जोर से बताओ, पूछती क्या? नहीं पूछ सकती थी। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया। तो इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। मैं जानता हूं इस देश का पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, वो कभी फर्जी वोट नहीं डालता है। उसको असली वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, उसे अपने मत को देने के अधिकार से वंचित करने का काम ये समाजवादी पार्टी के गुंडे करते थे कि नहीं करते थे? आज वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है तो ये हाहाकार मचा रहे हैं। अगर मतदाता सूची शुद्ध हो गई तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्ति के कगार पर होगा। इनको मालूम है कि ये जिनके वोटों को मतदाता सूची में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक से अधिक वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है क्या? हमें हर मतदाता को 1 वोट देने का अधिकार दिया। हम आज संकल्प लें। अभी अभियान चल रहा है, 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और जिनका फार्म जमा हो गया बहुत अच्छा, नहीं जमा हुआ जमा करिए। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो हाहाकार मचा रहे हैं,
जो बूथ कब्जा करके पहले प्रदेश को लूटते थे, देश को लूटते थे, गरीब को लूटते थे, आज इनके लूट के रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंद कर दिया गया है। ये पहले आप सब लोगों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के नाम पर योजना बनाते थे। दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे, आपके पास 15 पैसा पहुंचता था। 85 पैसा ये बेईमान खा जाते थे। उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, टीएमसी हो, जो देश की भाजपा विरोधी राजनीतिक दल, इनका ये चरित्र था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए आप सबका मतदाता सूची में, जो भी मतदाता 18 साल की उम्र हो गई है तो मतदाता सूची में आइए। कोई स्वर्गवासी हो गए उनका नाम हटेगा, कोई 2 स्थान पे उनका 1 स्थान पर रहेगा। लेकिन यह आज बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। मैं आज चूंकि लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। मैं यही कहना चाहता हूं, बाबा साहब के सच्चे अगर कोई भक्त है, पुजारी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी हो या जो गरीब समाज बैठा है ना, दलित पिछड़ा बैठा वो है। और उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा रखते हो तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में तन्मयता के साथ लगिए और इसको सफल बनाने का काम करिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूंगा कि यह सरकार आपकी है, यह सरकार आपने बनाई है। यह भी हम जानते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक यह सरकार बनी रहेगी, इसमें कोई हमको शंका नहीं लग रही है। ये विरोधी इसी से बौखलाए हुए हैं, इसलिए इनके विरोधियों को बौखलाने की चिंता किए बगैर आप सब 2027 में जो चुनाव आने वाला है उससे पहले मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है उस लोकतंत्र के महायज्ञ में हिस्सा लेकर के बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के दिन यही निवेदन करके अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा बाबा साहब, आप बोलेंगे बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। पोस्टर पे बहुत अच्छी बात मैं देख रहा था, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, कभी कोई प्रवाह चलता है, कभी कोई प्रवाह चलता है। तो बाबा साहब के जीवन काल में एक प्रवाह चला। किसी ने कहा कि मैं पहले मुस्लिम हूं और फिर मैं भारतीय हूं, किसी ने कहा मैं पहले भारतीय हूं फिर मैं हिंदू हूं, किसी ने जाति का कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा कि आपका क्या कहना है। बाबा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं, दूसरी बार पूछोगे तो मैं कहूंगा भारतीय हूं, और जितनी बार पूछोगे मैं केवल ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। ऐसे भारत मां के सपूत के स्मरण के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार भारत मां का भी स्मरण हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आदरणीय निर्मल जी ने अभी कहा कि 18वीं बार आपका आशीर्वाद यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। बाबा साहब को आप श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी अर्पित कर रहे हैं। हम सब आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, और जो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता है उस पे चलने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं आपके निर्देशन में। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भाई साहब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भाई साहब आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आदरणीय स्वतंत्र देव जी हमारे कैबिनेट मंत्री, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारी मेयर सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय प्रमोद सरोज जी, श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दौरे जी, श्रीमती बीना मौर्य जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन केवल फूल चढ़ाने का, माला चढ़ाने का एक अनुष्ठान मात्र करने का दिन नहीं है। आज का दिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का और अपने संकल्प को दोहराने का दिन है। कहां तक हम लोग पहुंचे और अभी आगे कहां पहुंचना है। काफी कुछ अच्छा कर पाए हम लोग, लेकिन कुछ काम अभी बचे भी हैं, उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के मूल भाव ये थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, हर तरह की समानता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अवसर की समानता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से हम लोग को आज देख रहे होंगे तो इस बात से जरूर खुश होंगे
कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। तो इस मामले में कोई विषमता नहीं है। आई हुई सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं और भाइयों से कहूंगा कि तालियां बजा के बहनों का स्वागत करें कि आज का कार्यक्रम इस मामले में बिल्कुल समानता के हिसाब से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे चिंता की कि कौन सा ऐसा समूह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पे हैं, और ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय एक ऐसा समूह आदरणीय योगी जी को दिखा, हम सबको उन्होंने दिखाया, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए एक विकास का बोर्ड बनाया और उस बोर्ड के माध्यम से हर जनपद में हम लोग ने चिन्हित किया कि कौन कौन ट्रांसजेंडर लोग हैं जो डेरे में अपनी परंपरा से रहना चाहते हैं, उनका स्वागत, उनकी वैसे व्यवस्था की गई। जो नौकरी करना चाहते हैं, मुख्य धारा में काम करना चाहते हैं, उनका वैसे स्वागत, और एक बड़ा अभियान चला करके ऐसा समुदाय जिसको मजाक का पात्र बनाया गया था, तमाम उत्पीड़न हो रहा था, उनको मुख्य रास्ता में लाने का काम किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर चिन्हित किया, हम लोग को कहा कि जनजाति समाज में सबसे पिछड़ा समाज कौन सा है, तो बिजनौर में एक बुक्सा जनजाति है। वैसे उत्तराखंड में ज्यादा है, लेकिन बिजनौर में करीब 815 परिवार वहां पे आवासित हैं। आदरणीय योगी जी ने कहा इनमें हर परिवार को आवास देना है, हर बच्चे को विद्यालय में जाना है, हर परिवार की एक्सेस का रास्ता होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं तक वो पहुंच पाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सभी 815 परिवार जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं आदरणीय योगी जी के निर्देश पे पूरी तरह आच्छादित, सैचुरेट हो चुके हैं और तेजी से अपनी राह को आगे पकड़ के विकास की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। अब आगे और एक महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा आदरणीय योगी जी ने चिन्हित किया जो कि घुमंतु समाज है। घुमंतु समाज में जनजाति भी है, अनुसूचित जाति भी है, पिछड़ा वर्ग भी है और अनारक्षित सामान्य वर्ग भी है। सभी ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हुए देखते हैं नगर में, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पन्नी बांध करके रहते हुए देखते हैं। ऐसे समाज के, ऐसे परिवारों को ताकत देने के लिए आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया कि एक घुमंतु विकास मिशन बनाया जाएगा और एक घुमंतु विकास बोर्ड बनाया जाएगा जो कि जल्दी ही बनके तैयार होगा और इस बड़े समूह के लिए मिलकर के काम करेगा। अब आने वाले समय में जो जीरो पॉवर्टी की योजना चलाई जा रही है, मैं कल ही आंकड़ा देख रहा था, मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि हुई कि सबसे ज्यादा परिभाषा की दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को उसमें चिन्हित किया गया है। मतलब सबसे कमजोर जो व्यक्ति, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन आंकड़ा भी हमको बता रहा है कि उनको चिन्हित किया गया है और उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के सबको साथ लेके चलने की नीति आपकी सरकार की है, बंटवारे वाली नीति हम लोग की नहीं है। जो लोग बंटवारे वाली नीति पे चलते हैं, जो बंटवारे वाली राजनीति करते हैं, उनका हाल वो होता है जो आज पाकिस्तान का हाल है, जहां पे आटा नहीं मिल रहा है, 180 रुपए किलो आटा वहां पे है और भारत में 80 करोड़ थालियों में आपकी सरकार भोजन रखती है। ये अंतर जोड़ने वाले और बांटने वाले के बीच में होता है। ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना है जो अपना चेहरा बाबा साहब के बगल में लगा करके अपने आप को बाबा साहब से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी योजनाओं को बंद करते हैं जब कलम इनके पास मुख्यमंत्री की आ जाती है। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला, उसके ऊपर अपनी काली कलम चलाते हैं। ये किसी भी तरह समाज में सबका साथ या भेदभाव को समाप्त करने के हितैषी नहीं है। ये इस बात के विरोधी हैं। इन लोगों से हमसे सचेत रहना है हमको और बचना है। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई राह हम लोग को दिखाई है और जो बाबा साहब ने रास्ता हमको दिखाया, जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया, उसको पूरा करने के लिए हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, हमारे मील के पत्थर क्या होने चाहिए और समय से सब काम पूरे हों, ऐसा करके भी दिखाया और हम लोग को करने का रास्ता भी दिखाया। मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आए हुए सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः हम सब बाबा साहब के बताए